अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल से आज की जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इससे काफ़ी जो लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली जो ट्रांसफ़र केस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीसेल की फ़ाइल को सेल करना, कि अगर हम किसी से ले रहे हैं किसी को दे रहे हैं, लेने और देने वाले के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ठीक है ना, जो कि फ़र्स्ट टाइम रब्ता करता है उसके लिए तो थोड़ी सी परेशानी होती है। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उसको सेटिस्फाई कर सकूं, मगर कुछ चीज़ों के अंदर उसको लगता है कि शायद मेरे साथ कोई ऐसा सीन ना हो जाए। तो सीन हो भी जाते हैं, होते भी हैं लोगों के साथ। वो लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, उनका कोई यूट्यूब के ऊपर वर्किंग नहीं होती, या आज इस स्टेट पे हैं तो कल को किसी और स्टेट पे होते हैं। आज इस टाउन का काम कर रहे हैं, कल किसी और टाउन का काम करते हैं। तो मेरी आप YouTube पे देखें तो 100+ वीडियोज़ हैं और मैं सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का ही काम करता हूँ। बुकिंग करवाना जो होता है वो बहुत सा आसान काम होता है। आपकी डाउन पेमेंट आती है, आपका जो डाटा होता है NIC होता है या फ़ोटो होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल होती है, तो वो बुकिंग फॉर्म जस्ट फिल करके डाउन पेमेंट लगवा के आपकी बुकिंग हो जाती है। मगर रीसेल के अंदर फ़र्स्ट ओनर से फ़ाइल लेनी होती है, आगे सेकंड ओनर को देनी होती है, बीच में कुछ प्रॉफिट होता है वो डिसाइड करना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने सेलर को भी देखना होता है और बायर को भी देखना होता है, बीच में मैं एक न्यूट्रल होता हूँ ना, ठीक है। आज मैं आपको ओवरऑल जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कितने चार्जेस होते हैं, टोकन क्या है, MS फ़ीस क्या है, SPA फ़ीस क्या है, इसके अलावा आपकी फ़ाइल के जो ड्यूज़ हैं अगर वो नहीं क्लियर हुए, जो डेट कंपनी ने दी थी, फिर उसके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको ब्रीफ़ करूँ। और मैंने अभी क्योंकि 50+ जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाए हैं जब से कैपिटल स्मार्ट सिटी में रीसेल का काम जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पहले तो रीसेल का इतना काम नहीं था, 12 मार्च के बाद जो काम है वो उसने रीसेल की वैल्यू में ज़्यादा इजाफा किया और लोग काफ़ी सेल और परचेज़ का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी मुझसे कोई बंदा किसी फ़ाइल के बारे में पूछता है, जब हमारी एक चीज़ डिसाइड हो जाती है तो सबसे पहले टोकन होता है। टोकन ये होता है गारंटी की मद में, अगर कोई बंदा अपना प्लॉट बेच रहा है तो उसको मैं टोकन देता हूँ और जो लेने वाला होता है उससे मैं टोकन लेता हूँ, और जो बेच रहा होता है उससे टोकन की मद में जो ओरिजिनल फ़ाइल होती है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उन्हें दी होती है वो मैं उनसे रिसीव कर लेता हूँ। टोकन की जो मनी होती है वो 50,000 से 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फ़ाइल है, कितनी छोटी फ़ाइल है या बड़ी फ़ाइल है, ठीक है। अब कुछ लोग डर रहे होते हैं जी टोकन दे दिए तो शायद ये बंदा भाग ना जाए। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, वाकई लोग टोकन लेके भाग जाते हैं। मगर जो बंदा YouTube पे इतना काम कर रहा है, जो साइट पे जाके चीज़ें दिखाता है और 50,000 लेके मैंने कहीं भाग तो नहीं जाना, और ना ही आज तक ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ डाली है। मुझे वैसे भी अल्लाह ताला की ज़ात का डर है और मैं इन चीज़ों में पढ़ने वाला नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बेचने और लेने वाले दोनों जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, और मैं ख़ुद भी क्लियर होता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया से इतनी पेमेंट आई, कनाडा से इतनी पेमेंट आई है, UK से इतनी पेमेंट आई है, एयरलैंड से पेमेंट आई है, कतर से पेमेंट आई है, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो तो चले बाय फेस भी आके मिल लेते हैं, मगर जिनके साथ मेरी पहले डीलिंग हो चुकी हैं, जिन्होंने मेरे फेस को देख के एतमाद किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, टोकन करने के बाद और डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद जो सेकंड काम होता है जी कि ट्रांसफ़र का जो फॉर्म होता है वो फिल करते हैं। उसमें सेम ऐसे ही आपके डिटेल सारी पुट होती है, आपके NIC के मुताबिक NIC चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होती है, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है, और आपका नेक्स्ट ऑफ कीन यानी कि आपके बाद प्लाट की मलकियत किस नाम पे होनी चाहिए उसका ID कार्ड रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफिस से SOD बनती है, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़, कि जो फ़ाइल आप ले रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अकाउंट में उसके कौन कौन से ड्यूज़ हैं जो अभी पेंडिंग है वो क्लियर करने होते हैं। उसके बाद जाके हमें NDC मिलती है। ड्यूज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट शॉर्ट है
जैसा कि कंपनी की पॉलिसी है कि 2020 वाली जो फाइल है वो 3 क्वार्टर पे जमा होगी, तो एंड जो SOD होती है उसमें आपके 3 क्वार्टर की अमाउंट आएगी। MS फीस आएगी। MS फीस जो है वो 5 मरला 7 मरला की डिफरेंट है, 7 मरला से ऊपर डिफरेंट है, वो कंपनी के पेमेंट प्लान के ऊपर मेंशन है और वो कंपनी के ही अकाउंट में जाती है, उसकी स्लिप मिलती है, वो स्लिप हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का ख़र्चा होता है 3000, उसमें स्टाम्प आ जाते हैं, आपकी पिक्चर के प्रिंट हैं, आपके ID कार्ड के प्रिंट हैं, और भी जितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वो तकरीबन 3000 रुपया उस पर ख़र्चा आ जाता है। SOD बनने के बाद NDC नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट, वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में देता है। जब हम उनके अकाउंट में ये चीज़ें जमा करवाते हैं तो उसके बाद वो NDC दे देते हैं। NDC के बाद होता ये है कि हमें ट्रांसफ़र की स्लिप मिल जाती है। अगर हम नॉर्मल ट्रांसफ़र में जाते हैं तो कंपनी के वर्किंग डेज़ होते हैं, 1-2 दिन बाद हमें वो NDC के बाद 1-2 दिन बाद हमें वो स्लिप दे देते हैं। उसमें बायर और सेलर की डिटेल होती है, नीचे शेड्यूल होता है कि आपका इस दिन इतने बजे ट्रांसफ़र है, उस टाइम पे लेने वाले को भी और बेचने वाले दोनों को उधर हाज़िर होना पड़ता है, और उनकी जो स्टाम्प की चीज़ें होती हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वो वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग पहले से कैपिटल स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर मौजूद हैं, जब उनकी फ़ाइल कोई ट्रांसफ़र में जाती है तो उनके ऑनलाइन जो पोर्टल के ऊपर भी शो हो जाता है कि ये फ़ाइल आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही है या ये फ़ाइल आपके अकाउंट से स्किप होने जा रही है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र स्लिप वाले दिन अगर तो बंदा लेने वाला इधर नहीं मौजूद तो फिर SPA बनता है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके चार्जेस 5000 होते हैं, वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अकाउंट में जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये SPA क्या है, ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये कैपिटल के अकाउंट में जाते हैं, हमारी जेब में बिल्कुल नहीं जाते। बिल फर्ज अगर आप नॉर्मल डेज़ में ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि जी मैं लाहौर से आया हूँ इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद वाला बंदा लाहौर होता है, तो उस मद में अगर आप अर्जेंट ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो फिर 5000 रुपया उसके चार्जेस है, वो भी कैपिटल के अकाउंट में जाते हैं, और ये भी कैपिटल के अकाउंट में लोग समझते हैं शायद कि हमारे अकाउंट में, उसकी भी स्लिप आपको मिल जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, जिस दिन ट्रांसफ़र होता है बायर भी आ जाता है, सेलर भी आ जाता है, और सोसाइटी उसका ट्रांसफ़र जो है रेडी कर देता है। उसके बाद एक ट्रांसफ़र का लेटर मिलता है, वो ओरिजिनल होता है, वो आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि उसके 1 महीने का टाइम होता है जो आपको ओरिजिनल लेटर मिलना होता है अलॉटमेंट का। तो उसमें यह है कि वो लेटर आपने जो ट्रांसफ़र वाला वो संभाल के रखना है, 1 महीने बाद आपने उसको कलेक्ट कर लेना। अगर आप नहीं करते तो उसके ऊपर भी फिर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा सिक्योर है, ठीक है। जो बंदा आपके साथ स्लिप्स नहीं शेयर करता किसी भी पेमेंट की, तो समझ लें कि उसमें कोई खलबली है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी आपसे चार्जेस वो डिमांड कर रहा होता है, आप उनकी जो स्लिप्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो स्टैंप लगी हों या उनकी जो डिजिटल स्लिपें होती हैं जिन पे सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं, वो लाजमी मंगवाया करें। और मेरा जो स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है कि मैं हर चीज़ जो है अपने सेलर के साथ भी शेयर करता हूँ, अपने बायर के साथ भी शेयर करता हूँ। जो लोग बाहर होते हैं उनका यहाँ पे कोई दोस्त होता है या उनका कोई फैमिली मेम्बर होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ग्रुप बना लेता हूँ, उसमें हम 3-4 लोग होते हैं, हमारी कन्वर्सेशन हो रही होती है। ये आइडिया भी मुझे मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाजवा साहब का, कनाडा के क्लाइंट हैं, तो उन्होंने ये मुझे आइडिया दिया था। उसके बाद मैं सारी जो अपनी बाहर की डील्स हैं वो इसी तरह करता हूँ, क्योंकि उसको दोस्त भी क्लियर हो, मैं भी क्लियर हूँ, और जो बंदा बाहर बैठा है, जिनके ओवरसीज़ जो लोग हैं ना, मैंने देखा है कि उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है। वो पूरा ऐसे बजट प्लान करके अपनी जेब को देख के अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि डाउन पेमेंट आ जाती है तो प्रॉफिट का इशू होता है, ट्रांसफ़र फीसियों का इशू होता है, या किसी से पकड़ने होते हैं उधारे, जबकि ओवरसीज़ जो हैं वो पूरी जो वर्किंग है वो करके और एक ही दफ़ा में अपनी जो स्मूथ है पेमेंट वो डिलीवर करते हैं, इसलिए उनका जो काम भी है वो बहुत स्मूथली होता है। तो मेरी कोशिश होती है, जब मेरे पास ट्रांसफ़र का केस आता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 1-2 ट्रांसफ़र, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर मैंने ये लास्ट जब गया था सरीना होटल में, बड़े बड़े ख़ुद को यूट्यूब पे आके कहते हैं जी हम तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। बिलीव करें एंड वाली रो में बैठे हुए थे, अभी जो अवार्ड मिले हैं किसी एक में उनका नॉमिनेशन में भी नाम नहीं आया, ठीक है, और वो सिर्फ बातें करते हैं। मगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो रीसेल का काम है हर बंदा नहीं करता, हर बंदा आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देता, क्योंकि इसमें सेलर के साथ भी मगजमारी करनी पड़ती है, बायर के साथ भी मगजमारी करनी पड़ती है काफ़ी टाइम लगने के बाद। अच्छा, मेरा जो स्टाइल है कि मेरा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरा कोई मार्जिन इतना ख़ास नहीं होता, मैं तो जस्ट रिलेशन भी बना रहा होता हूँ। इवन के मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ भाई आपको कोई मैप चाहिए, आपका कैपिटल के हवाले से कोई मसला है, मैं फ्री ऑफ कास्ट भी अपनी सर्विसेज उनको देता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट। और ये इस बात की गवाही देंगे जो लोग मेरे साथ टच थे, राब्ते में थे, जिनके काम हुए हैं, जिन्होंने जो क्वेश्चन किया मैंने उनको उनका जवाब दिया है। अब मेरे कॉन्टैक्ट्स में लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के तकरीबन 700 क्लाइंट्स के नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ मेरा वक्फे से रब्ता होता है। फिर एक चीज़ और है कि अगर आप मुझसे कोई चीज़ मांग रहे हो फिल वक्त वो नहीं है, या आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो उसका क्लाइंट नहीं आ रहा, तो आप फर्दर रब्ता किया करें, क्योंकि मैं तो रनिंग वाली चीज़ें लेके चल रहा होता हूँ मैं, और मेरा ये भी स्टाइल है, मैंने कभी दोबारा किसी को नहीं टच करता ना। इवन कि जिन लोगों ने अपना स्टाफ बैठाया होता है मीठी मीठी बातें करने वाला, उसमें वो दिहाड़ी मारने के चक्कर में होते हैं, ठीक है, वो आपसे रब्ता करते रहते हैं, आपका दिमाग जो है ब्रेन वो बनाते रहते हैं। मैं नहीं करता बिल्कुल भी ऐसा। जिसने कोई चीज़ देनी है या बेचनी है वो अपना इंटरेस्ट खुद शो किया करे, क्योंकि मुझे इसमें कोई इतना ख़ास लालच बिल्कुल नहीं है। बाकी आपको ट्रांसफ़र के हवाले से कोई इशू आ रहा हो, आपके किसी फ़ाइल में कोई इशू आ रहा हो, कहीं मैप ना मिल रहा हो, कहीं प्लॉट नंबर ना मिल रहा हो, या आपकी पेमेंट्स ना अपडेट हो रही हो, आप दिए गए नंबर पे रब्ता करें। अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हो अच्छे प्रॉफिट पे, कुछ चीज़ लेना चाहते हो मुनासिब प्रॉफिट पे, तो दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह जिन लोगों के साथ मेरा एक तल्लक बन गया है, मैं बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, यार उन्होंने अपने कज़न की फ़ाइल भी मेरे थ्रू ही सेल करवा रहे हैं, या अपने कज़न की या रिश्तेदारों की, दोस्तों की मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, सीधा साधा बंदा है, इसके साथ आप चलो। तो मेरी भी कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के जो मैं बाय फेस वीडियो बनाता हूँ और डेली की डेली पोस्ट करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड साफ़ है, तो मैं डेली आपके सामने आ जाता हूँ। अगर मेरे अंदर ऐसा कोई ब्लंडर हो तो मैं आपके सामने ना हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इसी को मैंने लेके चलना है। तो बाकी आपकी कोई राय हो, क्वेश्चन हो, आप दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।